स्टोरी तो सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे जाके आप और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुन सकें। बिहार में पश्चिम चंपारण जिला में बीबी बनकटवा नाम का एक गांव है, जिसमें श्री यतेंद्र शुक्ला जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की भलाई के लिए उनसे जितना बन पड़ता था, वो उतनी सहायता करने में सबसे आगे रहते थे। उस गांव के लोग उनमें बहुत विश्वास और श्रद्धा का भाव रखते थे। बात उस समय की है जब वो सरकारी स्कूल में हेडमास्टर का जॉब करते थे। वो हर दिन साइकिल चलाते हुए अपने गांव से स्कूल पढ़ाने के लिए जाया करते थे। उनके रास्ते में एक बड़ी सी नहर, मतलब एक बड़ा सा खेत पड़ता था। बीच बीच में कई नाले, तालाब, बड़ी बड़ी झाड़ियां पार करते हुए उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। बीच रास्ते में एक बड़ा सा खेत पार करने के बाद एक तालाब पड़ता था। शुक्ला जी के एक महाराज जी थे। उनका एक मुस्लिम स्टूडेंट था जिनका नाम था मोहम्मद। कुछ दिन पहले ही महाराज जी अपने स्टूडेंट मोहम्मद के साथ उस तालाब के पास गए थे। मोहम्मद को पास में खेत खोदने को बोल खुद नहाने तालाब में उतर गए। महाराज जी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो किनारे पर ही नहा रहे थे। उस तालाब में एक भूत रहता था जो कई दिनों से अपने शिकार की खोज में था। वो बहुत दिनों से भूखा था। उसने सोचा कि आज इसको नहीं छोड़ूंगा। उसने पानी के अंदर से ही महाराज जी का पैर पकड़कर धीरे धीरे अंदर पानी में खींचने लगा। महाराज जी को ये आभास हो गया था कि भूत ने उसका पैर पकड़ लिया है, तो वो अपने स्टूडेंट मोहम्मद को मदद के लिए चिल्लाने लगे, मोहम्मद बचा लो, मोहम्मद बचा लो। लेकिन मोहम्मद खड़ा खड़ा तमाशा देखता रह गया। अगर उसने गांव के लोगों को भी बुलाया रहता तो महाराज जी की जान बच सकती थी। लेकिन महाराज जी मोहम्मद बचा लो, मोहम्मद बचा लो कहते कहते ही मर गए। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वो दौड़ते हुए आए। महाराज जी के लाश को पानी में उतरकर खोजने का हिम्मत किसी में नहीं था। शुक्ला जी अपने स्कूल में थे। ऑन फोन में उन्हें सूचना मिलती है और वो तालाब की तरफ दौड़ते ने। शुक्ला जी जब पहुंचे तो वहां भीड़ लग चुकी थी। शुक्ला जी ने हिम्मत बढ़ाया और फिर एक बार में कई लोग मिलकर तालाब में गुरुजी का लाश ढूंढना आरंभ कर दिया। बीच तालाब में महाराज जी का शव उल्टा जमीन में धंसा हुआ मिला। भूत ने उनके गर्दन को मरोड़कर मिट्टी में धंसा दिया था और उनका सारा खून पी गया था। लाश को बाहर निकाला और उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन बाद तालाब के सटे हुए गांव में जैसे ही रात होती, एक चीखती आवाज उस गांव के लोगों को डरा देती। सब कोई उस आवाज के डर से अपने घर में सूरज ढलते ही कैद हो जाते थे। बीच रात होते ही एक बार फिर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज महाराज जी की है, जो वो वैसे ही चिल्ला रहे थे जैसे मरते वक्त चिल्ला रहे थे, मोहम्मद बचा लो, मोहम्मद बचा लो। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। कोई भी दिन में भी उस तालाब की तरफ नहीं जाना चाहता था। लोगों ने अपने घरों से बच्चों को बाहर निकलने में रोक लगा दी। मैदान सब खाली हो गया। लोग कहने लगे कि महाराज जी का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनकी आत्मा उसी तालाब में कैद होकर रह गई, जो अभी भी वैसे ही चिल्लाती है जैसे मरने के समय चिल्ला रही थी। लोग तालाब की तरफ जान छोड़ दिए। तालाब के पास से जो सड़क गुजरती थी, लोग वहां भी नहीं रुकते थे और जल्दी जल्दी तालाब के पार करते थे। शुक्ला जी को भी इस बात का पता लग चुका था, इसलिए वो इसके
समाधान के लिए कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। आज स्कूल से लौटते हुए शुक्ला जी को देर हो गई थी। शुक्ला जी ने अपनी बेटी की शादी मेहुड़ा, मतलब जहां वो पढ़ाने जाते थे, वहीं तय किए थे और वहीं उनको देरी हो गई थी। शुक्ला जी को घर लौटने में रास्ते में ही रात हो गया। धीरे धीरे साइकिल की पैडल मारते हुए सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा बहुत घुनार था। उस रात में रोशनी नाम का एक तिनका तक नहीं था। उसमें भी मास्टर जी टॉर्च लाना भी भूल गए थे। अंदाजे से वो रास्ते की टोह लेकर आगे बढ़ रहे थे। अब वो नहर पर चढ़ना शुरू कर दिया। नहर से उतरते ही वो तालाब पड़ता था जिसमें मास्टर जी के महाराज जी की मृत्यु हो गई थी और आज भी डरावनी आवाजें आती हैं। अंधेरा से ज्यादा शुक्ला जी को अब उस तालाब और उसकी कहानियों से छिटकने पर मजबूर कर दिया। तभी फट की आवाज आई और मास्टर जी का साइकिल पंचर हो गया। अचानक से साइकिल का तालाब से ही ठीक पहले पंचर होना शुक्ला जी को सहमा देने के लिए काफी था। सनसन करते सनसनाती हवा डराने लग रही थी। शुक्ला जी ने भी एक बार अपने चारों तरफ देखा। अंधेरे काली रात के सिवा उन्हें कुछ नहीं। इस माहौल में खेतों में रहने वाले सियार हू हा चिल्लाना डर को और भी बढ़ावा दे रहा था। शुक्ला जी जैसा बुद्धिमान और बहादुर आदमी आज सचमुच में डर गया था। थोड़ी हिम्मत करके शुक्ला जी ने साइकिल को लेकर पैदल चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो तालाब के पास पहुंच रहे थे, उनका कट सूखता जा रहा था। उनके शरीर में खून सूखने लगे। आज हवा भी एक अलग ही डरावनी अंदाज में डराने लगी थी। जो रास्ते हर दिन साथी होते थे, आज वो भी अजनबी और भयानक लगने लगे थे। मौत के अब निकट देख शुक्ला जी को कुछ भी नहीं सहा रहा था। उनकी धड़कनें बढ़ने लगी। तभी अचानक उस सुनसान और अंधेरी रात में एक व्यक्ति ने पीछे से आवाज लगाई, का हो मास्टर, का हाल, घर जा रहा है? चलो, मुझे भी बगल में गांव में जाना है, साथ ही चलते हैं। अचानक आई आवाज सुनकर पहले से ही डरे हुए मास्टर जी के जान निकलने ही वाले थे कि वो बोली। मधुरता और हालचाल पूछने के शब्द ने मास्टर जी के जान में जान डाला। मास्टर जी चौंकते हुए पीछे देखते हैं और उस आदमी का परिचय पूछते हैं। उस व्यक्ति ने बस यही कहा कि बगल में गांव में मेरे संबंधी रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। रास्ते में तुम मिल गए तो तुमसे बात कर ली, खैनी खाओगे? मास्टर जी को उस व्यक्ति पर शक हो गया। फिर भी वो उसके साथ आने से हिम्मत से आगे बढ़ने लगे और आसानी से बिना किसी डर के तालाब को पार कर लिया। उसके बाद कुछ ही आगे बढ़ते ही मास्टर का गांव आ गया और वहीं से दूसरे गांव की तरफ रास्ता जाता था। उसी व्यक्ति ने मास्टर जी से कहा, ठीक है फिर मास्टर जी, आप अपने घर जाओ और मैं भी उस गांव में जा रहा हूँ। मास्टर जी तुरंत कुछ आगे बढ़ गए और छिप के देखने लगे कि वो आदमी कहाँ जा रहा है। वो देखते रह गए और वो व्यक्ति जैसे अचानक आया था, वैसे ही अचानक मास्टर जी की आंखों के सामने ही गायब हो गया। मास्टर जी सारी बात समझ गए कि मुझे डरते हुए देख किसी अच्छी आत्मा ने मेरी सहायता की और उस तालाब को पार करने में मेरी मदद की। शुक्ला जी ने भगवान को और अपने महाराज जी को धन्यवाद कहा और महाराज जी को बच्चों के साथ मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ, हवन और पूजा आदि करवाया। महाराज जी की आत्मा को शांति मिल गई और अब उस गांव लोग भयमुक्त हो गए। अब तालाब से किसी की आवाज नहीं आती है। सभी गांव वाले खुशी खुशाल अपने
जीवन का आरंभ कर देते हैं।